नमस्कार, इंडिया टीवी क्रिकेट पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। मेरे साथ मौजूद है हमारे क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट वैभव भोला। वैभव, बहुत स्वागत है। फ्रेश डे, नई शुरुआत। और आज क्योंकि टेस्ट मैच, चौथा टेस्ट मैच है, पहला दिन है और टॉस हो चुका है, इंग्लैंड टॉस जीत चुका है। लेकिन मुझे ना वैभव फीलिंग ये आ रही है कि आज इंग्लैंड अपने लिए नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा है। जरा विस्तार से समझाइए। देखिए ज्योत्सना, आज सिर्फ भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का चौथा टेस्ट मैच नहीं है। आज जो मैच शुरू हो रहा है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सेमीफाइनल मुकाबला है। बिल्कुल। क्योंकि हालांकि देखिए इसमें दो टीमें खेल रही हैं। सेमीफाइनल मुकाबला ये सिर्फ भारत के लिए है। इंग्लैंड अगर इस मैच को जीत भी जाती है तब भी वो जगह नहीं बना पाएंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। अगर इंडियन टीम ड्रॉ भी कर लेती है, जीत जाती है तो बहुत ही अच्छा है। तो इंडियन टीम बिल्कुल इंडियन टीम जीतेगी तो इंडियन टीम सीधा फाइनल में पहुंच जाएगी। बहुत बड़ा दिन है वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट का। पहली बार हम कह सकते हैं वर्ल्ड कप हो रहा है, उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। और इंडियन टीम जरूर चाहेगी, देखिए थोड़ा सा आप टॉस हार गए तो आप जरूर चाहेंगे कि जो एडवांटेज इंग्लैंड को मिला है वो आप शुरुआत में थोड़ी जल्दी विकेट लेकर थोड़ा इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेलें। तो ये आपकी रणनीति जरूर रहने वाली है। अच्छा, मेरे आज बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले तो जैसा कि आपने बोला कि ये सेमीफाइनल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, तो अगर इंडिया जीतती है या इंग्लैंड को हराती है, जाहिर सी बात है जीतेगी, या फिर मैच अगर टॉस वो भी होता है बराबर रहता है तो इंडिया की जगह पक्की है। लेकिन अगर इंडिया हारती है तो इंग्लैंड की नहीं, ऑस्ट्रेलिया की जगह नहीं। देखिए जोशना, उस पर भी एक बात अभी चल रही है कि देखिए कल मैं खबर पढ़ रहा था, ऑस्ट्रेलिया की अखबार है, वहां पे एक आर्टिकल लिखा था कि जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका नहीं गई सीरीज खेलने के लिए कोविड की वजह से, तो साउथ अफ्रीका ने एक ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च करवाई है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिससे ये हो सकता है कि जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो अफ्रीका ना जाने के वजह से उनके कुछ पॉइंट्स काटे जाएं। अच्छा। अगर इंडियन टीम इस मैच को हार जाती है, ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल ऐसा एक सिनेरियो बन रहा है कि इंडियन टीम अगर मान लीजिए इस मैच को हार भी जाती है तब भी इंडियन टीम आपका जो फाइनल होना है उसके अंदर प्रवेश जरूर कर सकती है। बस इसके ऊपर एक ऑफिशियल जो है अभी स्टेटमेंट आना बाकी है। ये डिसीजन आईसीसी को करना है। हालांकि मेरा तो मानना है इंडियन टीम को इस बारे में जरूर बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। जो सोच होनी चाहिए इंडियन टीम की यही होनी चाहिए कि जिस तरीके से आपने पिछले दो टेस्ट को डोमिनेट किया, पिछला टेस्ट तो आप 2 दिन में ही आपने खत्म कर दिया, 2 दिन में आपको शानदार 10 विकेट से बड़ी जीत मिली, तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो आज से मैच शुरू हो रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सेमीफाइनल जो इंडियन टीम के लिए, उसको आप हर हाल में जीतें। और ड्रॉ भी सोच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ड्रॉ के लिए आप जाते हैं तो आपकी सोच थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है। तो आपकी जो आप इतना डोमिनेट करते हैं हमेशा से अपने घर पे, तो वही आपका जो डोमिनेशन है हमें इस टेस्ट मैच में भी देखने को मिलेगा और वही होना चाहिए इंडियन टीम की तरफ से भी। चलिए, ये तो बात हो गई वो सारे समीकरण की जिनको लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। वैभव, एक बहुत बड़ा पॉइंट आपने क्लियर किया है ऑस्ट्रेलिया वाला, ये मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे लेटेस्ट इतना ही मालूम था। कल अपडेट आया, ये एक अपडेट आया। बस इस पे आईसीसी को अब देखना है कि आईसीसी कार्रवाई। और देखिए मेरा ये मानना है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो रहा है तो आईसीसी भी क्या चाहेगा कि विराट कोहली उसमें खेले ना। तो बिल्कुल आप ये मान के चले कि आईसीसी अपना, देखिए आईसीसी का इवेंट है तो आईसीसी अपने इवेंट को उसी तरीके से बनाता है, उसी तरीके से आगे बेचता है कि वो चाहता है कि उसको स्पॉन्सर्स मिलें और ज्यादा एड्स मिलें। तो जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अगर भारत नहीं खेलेगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस लेवल का वो मैच होगा। तो अगर इंडियन टीम खेलेगी, स्पॉन्सर्स आएंगे, फैंस आएंगे, पूरा स्टेडियम बड़ा रहेगा, गेम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आईसीसी, देखिए वैसे तो इंडियन टीम इस मैच को मेरे हिसाब से जरूर जीतेगी। मतलब ये भी दूसरी बात है, अगर ऐसे कोई समीकरण, अगर और इफ्स एंड बट्स वाले समीकरण बहुत ज्यादा है, अगर मगर की बात है। चलिए, ये अगर मगर की बात हुई, अब असली मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले तो मैं प्लेइंग 11 को लेकर आपसे चर्चा करना निराश हूं मैं फिर टीम इंडिया के प्लेइंग 11 से। कुलदीप यादव को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? देखिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब विराट कोहली आए तो उनसे सवाल पूछा गया कुलदीप यादव के बारे में, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। देखिए कि कुलदीप यादव पहले से अच्छी गेंदबाजी आप कर रहे हैं, तो अगर वो पहले से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो वो प्लेइंग 11 का हिस्सा क्यों नहीं है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने ये बोला कि देखिए रविंद्र जडेजा के ना होने से हमारी बल्लेबाजी थोड़ी वीक हो गई है, इसलिए हम वाशिंगटन सुंदर को खिला रहे हैं। मैं इस चीज को बिल्कुल बाय नहीं करता। आई डोंट बाय दिस थ्योरी एट ऑल कि आपको 9वें नंबर तक टेस्ट मैच में ऐसा बल्लेबाज चाहिए, क्योंकि आपकी टीम में वैसे इतने बड़े बड़े बल्लेबाज हैं। या तो फिर आप ये आके बोलिए कि जो आपकी टीम के आपके बल्लेबाज हैं आपको उन पर भरोसा नहीं है।
तभी आप ऐसा कोई स्टेप उठाते कि 9वें नंबर पे आपको टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी। देखिए ये इंडियन टीम में इतना कभी नहीं होता था। मेरा भी एक पॉइंट है वैभव विराट की इस बात पे, अगर हम सिर्फ सीरीज ऑफ थिंग्स, पैटर्न्स ऑफ थिंग को देखें, आपने पहले टेस्ट मैच में वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, आपने बोला कि आपको बल्लेबाज की जरूरत है ना कि बॉलर की, तो रन तो वो बना के गए, तो फिर आपने उन्हें दूसरे में क्यों नहीं खिलाया? बिल्कुल समझ नहीं, वो थोड़ा सा शायद ज्यादा जो मीडिया का प्रेशर हो जाता कई बार उसमें फिर आ गए। मतलब बात वही है अंदर की जो आप कह रहे हैं, मतलब क्लैरिटी इस चीज में, हाँ इस चीज में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कैप्टन के पास, टीम मैनेजमेंट के पास, कोच के पास बिल्कुल नहीं है कि आपको 9वें नंबर पर बल्लेबाज क्यों चाहिए। इससे पहले कब होता था कि भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट में 9 बल्लेबाजों के साथ, या फिर पसंद ना पसंद को लेकर भी बातें हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बातें हो सकती हैं। तो मेरा मानना है जब आप ऐसी सोच के साथ जाते हैं तो आप अपने आप को थोड़ा सा और बैकफुट पे लाते हैं कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप प्रॉपर 5 गेंदबाज जरूर खिलाएं, और उसमें से आपके दो गेंदबाज हैं, रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल, ये बल्लेबाजी भी करते हैं। अश्विन ने तो दूसरे टेस्ट मैच में शतक जड़ा, जिस विकेट पे मतलब इंग्लैंड का कोई बल्लेबाज रन नहीं बना पाया, तो वहां पे अश्विन ने शतक जड़ा। तो आपको और क्या चाहिए टेस्ट क्रिकेट में? तो देखिए ऐसा तो नहीं होता फिर आप शुभमन गिल की जगह किसी ऑलराउंडर को नहीं खिलाते, रोहित शर्मा की जगह विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे की जगह कोई ऑलराउंडर नहीं खेलता, तो गेंदबाजों के साथ ही ये बर्ताव क्यों होता है कि उनकी जगह पे आप देखते नहीं यार वो गेंदबाज बैटिंग भी कर ले, बल्लेबाज क्यों गेंदबाजी नहीं करता? ये मेरी जो एक प्रॉब्लम है इंडियन टीम से पिछले काफी समय से रह रही है कि आप शुरुआत से ही अपने आप को बैकफुट पर ले आते हैं, जो बिल्कुल नहीं चाहिए। या तो फिर आप ये खुल के कही कि अजिंक्य रहाणे बहुत समय से रन नहीं बना रहे, हम उनको लगातार कैरी कर रहे हैं, हम उनको बाहर नहीं निकाल रहे, इसलिए हम अपनी बल्लेबाजी को थोड़ा और बड़ा कर रहे हैं। अच्छा चलिए ये तो कुलदीप यादव की बात, और देखिए उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि रविंद्र जडेजा नहीं है, तो जब मान लीजिए रविंद्र जडेजा टीम में आएंगे फिर तो आपके पास एक और एक्सक्यूज हो जाएगा कुलदीप यादव को ना खिलाने का कि अक्षर पटेल बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इसलिए हम अक्षर पटेल को जरूर खिलाएंगे। तो बहुत सारी चीजें जो इंडियन टीम को थोड़ा कुलदीप यादव वाला एंगल है, इसको जो पूरा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा उस पर बात करने की जरूरत है कि देखिए एक ऐसा टैलेंट है बहुत समय से आपके साथ खेल रहा है, उसे लगातार खिलाइए, अच्छे मौके दीजिए, उसका मोरल मत डाउन कीजिए, वो एक अच्छा खिलाड़ी है। और पिछले मैच में 2 विकेट भी निकाले, पिछले से पिछले मैच में 2 विकेट टेस्ट मैच में 2 विकेट उन्होंने निकाले थे, और अगर मोहम्मद सिराज ने जो रूट का कैच बहुत इजी कैच पकड़ा होता तो 3 विकेट होते, तो ठीक है। चलिए ये तो बात हुई कुलदीप यादव की। मोहम्मद सिराज का आपने नाम लिया, ये कयास लगाए जा रहे थे कि उमेश यादव या मोहम्मद सिराज में से किसी को जगह मिल सकती है, लेकिन वो जगह पक्की की मोहम्मद सिराज ने। अब ये बदलाव आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक मैच उन्होंने खेला है तो फ्लो में है? मोहम्मद सिराज थोड़ा सा इस टेस्ट सीरीज में खेले हैं, दूसरा टेस्ट मैच भी मोहम्मद सिराज ने खेला है, लेकिन अगर इस सीरीज की हम बात करें तो तेज गेंदबाजों के लिए हमें कुछ देखने को मिला नहीं है बहुत ज्यादा। देखिए दूसरे छोर पे जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, जोफ्रा आर्चर हैं, वो कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए। सीरीज की अगर मैं बात करूं जितने विकेट गिरे हैं उसमें से 85 विकेट स्पिनर्स ने लिए और 25 विकेट के आसपास सिर्फ तेज गेंदबाजों को मिले हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तेज गेंदबाजों के लिए सीरीज में सिर्फ कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं रहा है करने के लिए, और जो भी उन्होंने किया है वो सिर्फ हम कह सकते हैं फिलर के रूप में वो नजर आए हैं। बिल्कुल। तो पिछले मैच में हमने देखा बुमराह ने मेरे ख्याल से ही कोई ओवर डाला होगा, बुमराह ने ओवर तो डाला था दूसरी पारी में, दूसरी पारी में उन्होंने कोई गेंदबाजी नहीं की, शायद इसीलिए वो चौथे मैच में छुट्टी पर भी चले गए। अच्छा ऐसी खबरें आ रही हैं शादी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी खबर आ रही है, सच है, बिल्कुल खबर भी सच है कि शादी हमारी तरफ से बधाई हो शादी के लिए। जसप्रीत बुमराह के बारे में थोड़ा सा मैं एक बात करना चाहूंगा। बहुत समय बाद कोई एक ऐसा इंडिया को देखिए गेंदबाज मिला है जो बहुत ही अपने जोन में रहता है। इससे पहले अगर मैं जहीर खान की बात करूं, हर मतलब वो ज्यादा खुलकर सामने नहीं आता। देखिए जसप्रीत अब शादी कर रहे हैं, इससे पहले अगर मैं कह रहे हैं कि इज अ प्राइवेट पर्सन, बहुत ज्यादा प्राइवेट पर्सन, शायद इतना प्राइवेट पर्सन इंडियन क्रिकेट में शायद चेतेश्वर पुजारा ही दूसरे होंगे या उससे भी ज्यादा एक लेवल आगे बढ़कर जसप्रीत बुमराह प्राइवेट पर्सन है। कम से कम चेतेश्वर पुजारा की फैमिली के साथ कुछ तो फोटो नहीं, वो भी अपनी फैमिली के साथ तस्वीरें अपलोड करते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह एक अलग जोन के मतलब बिल्कुल ही खिलाड़ी, मतलब एक ऐसा गेंदबाज जो इतनी विकेट ले रहा है, मुंबई इंडियंस का मेन तेज गेंदबाज है, मतलब वो इतना काम कंपोज, मतलब बहुत अलग जोन में रहने वाला खिलाड़ी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जसप्रीत बुमराह को, शादी करिए, और आप थोड़ा सा इंग्लैंड के खिलाफ T20 भी नहीं खेलेंगे, वनडे भी नहीं खेलेंगे, उसमें आपको मिस करेंगे। आईपीएल में जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी। बिल्कुल आईपीएल में जसप्रीत बुमराह का जादू हम देखेंगे। वैभव मैं आपसे टीम इंग्लैंड के प्लेइंग 11 पर भी बात करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले अच्छा लग रहा है, चलिए आपने संकेत दे दिए, उससे पहले पिच की बात कर लेते हैं। पिच में मॉन्स्टर है, पिच में डेविल है, तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। अश्विन ने तो सीधे सीधे बोल दिया कि खेलना है तो खेलिए। बिल्कुल। तो अब ये जो आज का पिच है, आपको क्या लग रहा है, ये पिच कैसा है? क्या टर्निंग पिच है जैसा कि अश्विन ने कहा था? और दूसरा, कितने दिन तक मैच चलेगा? देखिए पिच टर्निंग जरूर होगी। पिच जो इंडिया में मिलती है, देखिए जब विदेशों में हम जाते हैं तो हमें वहां पे इतनी घास वाली विकेट्स भी मिलती है, तो जब आप इंडिया आते हैं
तो आपको जो विकेट्स है वो स्पिन फ्रेंडली मिलेंगे। जिस तरीके से आपको पता है पिछले 2-3 दिन में मेरी काफी क्रिकेटर से बात हुई, भारत के पूर्व स्पिनर मोंटी पानेसर कह रहे वो तो बिल्कुल खुश हैं विकेट से। बीच में उनके 1-2 ट्वीट्स आए थे, लेकिन कल जब मेरी मोंटी पानेसर से बात हुई, वो इंटरव्यू आप देख सकते हैं इंडिया टीवी के क्रिकेट यूट्यूब पेज पे। प्रज्ञान ओझा से मेरी बात हुई, जो भारत के बहुत बिल्कुल सबसे मेरी बात हुई, सब आप इंटरव्यूज देख सकते हैं हमारे यूट्यूब पेज पे। तो बहुत सबने क्लियर किया जो पिच है उसमें कोई डीमंस नहीं था, जो डीमंस थे वो बल्लेबाजों की टेक्निक में था या बल्लेबाजों का जो माइंडसेट था उसमें था कि जब 30 में से 21 विकेट सीधी गेंदों पे गिरेंगे तो उसमें तो विकेट ने कुछ नहीं किया। और आज आप ये मान के चलिए कि जो विकेट्स हैं, आज की जो विकेट है वो भी स्पिन फ्रेंडली रहने वाली है, लेकिन बॉल अलग है, बॉल का थोड़ा जादू अलग है, थोड़ी सी जो उस पे लेस होगी वो थोड़ी सी कम होगी, तो बॉल कितनी अंदर आएगी, पड़ने के बाद कितनी स्किड करेगी, ये सब चीजें देखने वाली होंगी। लेकिन बल्लेबाजों को थोड़ी अच्छी बेहतर बल्लेबाजी करनी चाहिए। और एक चीज और, वो चेन्नई वाला डर मुझे लगता है खासकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। वो कैरी फॉरवर्ड करके अहमदाबाद ले गए और उसका नतीजा देखिए। पहला टेस्ट आपने इतना अच्छा खेला, पहला टेस्ट में आपने इंडियन टीम को 1 साइडेड हराया, उसके बाद जब दूसरे टेस्ट में थोड़ी सी जो विकेट थी उस पर स्पिन ज्यादा मिलने लगी, तो आप पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गए और आपने उसको एक हवा बना लिया, जिसको आपने तीसरे टेस्ट मैच में भी कैरी फॉरवर्ड किया। अगर वो आप माइंडसेट के साथ आते कि हम खेल सकते हैं, हम अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो फिर आपको शायद इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। चलिए, ये पिच की बात हो गई, टीम इंडिया के प्लेइंग 11 की बात हो गई। देखिए बड़ा अच्छा इंग्लैंड ने अच्छा चेंज किया कि बता दीजिए क्या डॉम्बेस वापसी हुई है। डॉम्बेस और जैक लीच की जोड़ी एक बार फिर आपको नजर आने वाली मैदान पर, जो पहले टेस्ट मैच में कॉम्बिनेशन था। और मुझे समझ नहीं आया था कि पहले टेस्ट की पहली पारी में जिस खिलाड़ी ने 4 विकेट लिए थे, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे को आउट किया था, उसको आपने पहले टेस्ट की पहली पारी के परफॉर्मेंस के आधार पर आपने उसको दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खिलाया। ये बहुत गलत फैसला था। उसके बाद दोनों टेस्ट में डॉम्बेस नहीं खेले, लेकिन आज एक बार फिर डॉम्बेस की वापसी हुई है। जैक लीच भी स्पिन में रहने वाले हैं। अब जो रूट भी एक एडेड, मतलब एक गेंदबाज की तरह अपने आप को देखेंगे कि जब आपने पिछले टेस्ट मैच की पहली पारी में 5 विकेट उन्होंने 5 विकेट लिए थे, तो अब वो भी अपने आप एकदम पूरा स्ट्रांग होकर आएंगे। तो इंग्लैंड के पास अच्छे 3 गेंदबाजी के विकल्प हैं। और अब ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंग्लैंड ने टॉस जीता, तो आखिरी में जो बल्लेबाजी है वो भारत को करनी है। तो ये थोड़ी सी चीजें जो इंग्लैंड के फेवर में आज गई हैं, एक अच्छा फैसला भी उन्होंने लिया है। देखिए काफी इंग्लैंड ने बदलाव किए हैं। मुझे ऐसा लगता है वैभव, हाँ बदलाव भी आप बताइए, कितने बदलाव किए हैं, उसके बाद में आप सवाल। 2 बदलाव किए हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड और जोफ्रा आर्चर की जगह डैन लॉरेंस, और आपके डॉम्बेस आए हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। डैन लॉरेंस कैसे प्लेयर है? देखिए डैन लॉरेंस अच्छे प्लेयर है, उन्होंने टेस्ट सीरीज में थोड़ा बहुत दिखाया भी आपको कि वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो आपने एक अच्छा फैसला लिया कि डैन लॉरेंस को भी लाए हैं। देखिए इसमें मेरा अभी भी ये मानना है कि जो आप ब्रॉड को बाहर रखने से बेन स्टोक्स नहीं, स्टुअर्ट ब्रॉड और जोफ्रा आर्चर का कोई बहुत ज्यादा काम बन नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि जो बेन स्टोक्स हैं वो सिर्फ एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं, बतौर गेंदबाज उनका बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है। तो आप जरूर कोशिश कर सकते थे कि उनकी जगह भी शायद आप किसी एक प्रॉपर बल्लेबाज को और खिला सकते थे। लेकिन ठीक है, बेन स्टोक्स एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, आपको बेन स्टोक्स को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि बेन स्टोक्स एज अ गेंदबाज आपके कोई अच्छे विकल्प नहीं रहने वाले। जी चलिए, ये हो गई टीम इंग्लैंड की बात। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आज के दिन के खेल को आप कैसे देख रहे हैं? क्या जो 3 सेशन आज के पहले दिन में होने वाले हैं, उन तीनों सेशंस में इंग्लैंड टिकी रह पाएगी, या फिर भारत के जो स्पिनर्स हैं, जो बेहतरीन गेंदबाज हैं, जो जोड़ी हमें इस मैच में देखने को मिली अश्विन और अक्षर की, वो फिर से कोई कमाल नहीं? देखिए थोड़ा सा आज मेरे को लग रहा है कि इंग्लैंड अच्छे थोड़े माइंडसेट के साथ आएगा, क्योंकि एक छोटा अच्छा खासा ब्रेक भी मिल गया कि वो टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हो गया, 3 दिन उस टेस्ट मैच के आपको मिले, फिर कैरी फॉरवर्ड आपने इस टेस्ट मैच के जो 3 दिन के और मिल गए, तो आपको 6 दिन मिल गए इस टेस्ट मैच के लिए तैयारी करने के लिए। और इस बीच इंग्लैंड ने काफी बदलाव भी किए अपने बैटिंग स्टाफ में, शायद मार्कस टेस्टोथिक को आपने ऐड किया, और भी काफी सारे आपने बदलाव किए। इंडियन प्लेयर को भी बॉलिंग कोच बनाया। बिल्कुल, ये थोड़ा सा मेरे को भी देखना पड़ेगा कि किसी इंग्लैंड बॉलिंग को बनाया, लेकिन मार्कस टेस्टोथिक का जरूर है कि आपने उनको ऐड किया है। तो जो आपकी थोड़ी बल्लेबाजी के बारे में बता सकते हैं कि किन चीजों पे आप काम कर सकते हैं, किन चीजों पे आपको इंडिया में काम करना चाहिए। अच्छा, ये शुरुआत थोड़ी पहले हो जानी चाहिए थी। जो इंग्लैंड ने इंडियन प्लेयर को बॉलिंग कोच बनाया वैभव, इसकी लगातार याद है हम मैच के दौरान बात भी कर रहे थे कि आप ही ने ये मुद्दा शुरू किया था कि अब ऐसा करिए, मैं चेक करता हूं, आप थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड कीजिए, कोच आप हायर कर लीजिए। और अच्छा, एक स्टेटमेंट भी जैक लीच की सामने आई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि अब उन्हें बॉलिंग के गुर सीखने की जरूरत है रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल से। नहीं, बिल्कुल सीखने की जरूरत है कि जिस तरीके की गेंदबाजी करते हैं जीतेन पटेल को, ओके, जीतेन पटेल को आपने लाए हैं,
जीतेन पटेल का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, काफी अच्छा खेला। देखिए मार्कस ट्रेस्कॉथिक, जिस तरीके से मैंने बताया कि मार्कस ट्रेस्कॉथिक इंग्लैंड के बहुत ही शानदार बल्लेबाज रहे हैं, बहुत कमाल की बल्लेबाजी करते थे। तो आपने यहाँ पर कोशिश की है कि इस बार आप न्यूजीलैंड के जो पूर्व गेंदबाज की मैं बात करूं तो जीतन पटेल को आप लेकर आए हैं, जो शायद थोड़ी आपकी बेहतर मदद जरूर कर सकते हैं इन सब चीजों में, कि आपको बता सकते हैं कि किस लाइन पे आपको गेंदबाजी करनी है, किस स्पीड के साथ आपको गेंदबाजी करनी है, किस बल्लेबाज के खिलाफ आपको किस लाइन को एक पूरे समय पकड़ के रखना है। तो ये सब चीजें आपको जरूर हेल्प हो सकती है। लेकिन अब आपने बहुत लेट कर दिया इस शुरुआत में। अगर आपको कुछ करना था, ये 4 टेस्ट मैच की सीरीज की शुरुआत से पहले कुछ है नहीं आपको फैसले करने चाहिए थे। अब आप बहुत ज्यादा पीछे हो गए सीरीज में, तो अब मुझे लगता है बहुत ज्यादा कुछ इंग्लैंड के लिए बचा नहीं, थोड़ा सा आप लेट हैं। ये जितने भी आपने बदलाव किए उससे पहले। आप मेजबान रहेंगे लॉर्ड्स में, वहां पे जो टीमें आएंगी फाइनल मैच खेलने के लिए टेस्ट चैंपियनशिप। लेकिन जोशना, मैं ये थोड़ा सा मैच जरूर चाहूंगा कि अच्छा मैच एक देखने को मिले, क्योंकि पिछला जो टेस्ट मैच था 2 दिन में खत्म हो गया, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मुझे। विराट कोहली ने एक बात बोली थी वैभव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैचेस अगर जल्दी खत्म हो जाते हैं तो उसके लिए आप हमें कसूरवार नहीं ठहरा सकते। तो मैं आपसे इसी पर और डिटेल में समझना चाहूंगी, ये जो मैचेस 2 दिन में या 3 दिन में खत्म हो रहे हैं, क्या इससे क्रिकेट का एक स्टैंडर्ड गिरा है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट का, और क्या इसके लिए प्लेयर्स को जिम्मेदार ठहराना सही है? पिछले कुछ सालों से जब से T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा हुआ था, तो ये बात होने लग गई थी कि क्या टेस्ट क्रिकेट का जो वजूद है वो जिंदा रहेगा, कि क्या टेस्ट क्रिकेट जिंदा रहेगा। तो आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को अनाउंस किया इसके अंदर। और आपने ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से मैचेस हुए, आपने देखा कि भारत कितने शानदार तरीके से आखिरी दिन जाके जीता। जो तीसरा टेस्ट मैच था उसमें भी आखिरी दिन का रोमांच बना रहा, तो वहां पे आपको अच्छे मैचेस देखने को मिले, जिससे जो टेस्ट क्रिकेट की एक अच्छी पब्लिसिटी हुई, एक अच्छा पीआर हुआ। लेकिन जो अभी इंडिया में आपने मैचेस देखे, जो तीसरे टेस्ट मैच की अगर मैं खासकर बात करूं, कि अगर 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म होगा, कल अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच में भी टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हो गया, अब जिम्बाब्वे ने 10 विकेट से अफगानिस्तान को हराया। तो आप ऐसे टेस्ट मैचेस नहीं देखना चाहते, आप चाहते हैं कि जो बल्लेबाज और गेंदबाजों के बीच में एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिले। तभी इसे टेस्ट क्रिकेट कहा जाता है, कि हर खिलाड़ी का, हर बल्लेबाज का, हर गेंदबाज का इसमें रियल टेस्ट होता है। तो अगर आप उस टेस्ट के लिए तैयार नहीं है, 2 दिन में मैच खत्म हो जाएंगे, तो जो दर्शक हैं उनको बहुत ज्यादा मजा आएगा नहीं, और ये टेस्ट क्रिकेट के लिए बिल्कुल एक नेगेटिव इमेज धीरे धीरे बनती जाएगी। क्योंकि आप चाहते हैं जो मैच है वो 5 दिन चले। देखिए 2 दिन में मैच खत्म हो गया, उसके बाद 3 दिन ब्रॉडकास्टर के पास भी कुछ दिखाने के लिए नहीं था, और जो फैंस ने टिकट ली होगी मैच देखने के लिए, उन्होंने भी 5 दिन की टिकट ली होंगी, तो वो भी बेचारे काफी ज्यादा निराश हो जाएंगे। 3 दिन की ना लियो, इस बार कितने दिन चलेगा मैच? देखिए इस बार तो थोड़ा सा ज्यादा दिन जरूर चलना चाहिए। 4 एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, 4 दिन शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, 3 दिन तो जरूर मैच चलेगा। चौथे दिन भी जरूर जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके, लेकिन इसके लिए जो बल्लेबाज उनको अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, कुछ सजेशंस आ रहे हैं। एक रोमन देसाई है, इन्होंने तो बहुत सारे सजेशंस भेजे। इन्होंने लिखा है कि उसमें क्या है कि पिच न्यू है तो खिलाड़ियों को थोड़ी परेशानी होगी, रन आसानी से नहीं बना सकेंगे। और साथ ही इन्होंने ये भी लिखा है कि रन बनाने में थोड़ा समय लेना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको टेस्ट क्रिकेट में जब आप आते हैं खेलने के लिए, तो आपको कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि शुरुआत में आप आते ही अटैक करने शुरू कर दें। देखिए दूसरी पारी में जब इंग्लैंड के शुरुआत के 2 बल्लेबाज 0 पर आउट हो गए, तो उसका जब उनका तीसरा बल्लेबाज आउट हो, वो एक बड़ी शॉट मारने के चक्कर में आउट हुए। तो जब आप टेस्ट क्रिकेट में आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, तो आपकी ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जितना ज्यादा मैदान पर समय बिताएं, जो कंडीशंस हैं उसको थोड़ा सा भांपें। टिक कर आपको खेलना होता है टेस्ट क्रिकेट को। लेकिन अगर आपकी अप्रोच ये रहेगी कि मुझे शुरुआत से जाके रन बनाने हैं, शुरुआत से जो गेंदबाज हैं उनके ऊपर अटैक करना है, तो फिर इस माइंड सेट के साथ आपको परेशानी होगी, आपके रन भी नहीं आएंगे, और आप अपनी जो विकेट है वो एक एक करके तोहफे में देते हुए जाएंगे। तो टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन देखिए अगर बल्लेबाजी की बात करूं, फिर वही घूम फिर के इंग्लैंड की प्रॉब्लम वही आ जाती है कि जो इनके पास एक मेन बल्लेबाज वो जो रूट है। जो रूट ने पहले टेस्ट मैच में दोहरा शतक जड़ा, आप बहुत ज्यादा ऊपर उस मैच में हो गए, लेकिन अगले दोनों टेस्ट मैच में जो रूट ने कुछ भी कमाल नहीं किया। तो आप इंग्लैंड टीम का जो हाल हुआ वो हमने लगातार देखा। तो जो रूट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, जो इंडियन टीम के साथ प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंडियन टीम में कभी रोहित रन बना देते हैं, पुजारा रन बना देते हैं, विराट कोहली बना देते हैं, पंत बना देते हैं, अश्विन बना देते हैं, शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया में रन बनाए, तो इंडिया के पास काफी सारी ऑप्शन है जो प्लेयर्स रन बना देते हैं। अच्छा, पंत को लेके एक सवाल है, वही रोमन देसाई पूछ रहे हैं। इनके सवाल से पहले परेश व्यास ने कमेंट किया, मैं उस पर आपका जवाब चाहूंगी। लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, गुड मॉर्निंग परेश जी, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट स्पिनर, विल इंडियन स्पिनर बी इफेक्टिव एज द प्रीवियस मैच, क्योंकि बॉल इज रेड एंड मैच है डे मैच, डे एंड नाइट नहीं है, पिंक बॉल नहीं। बॉल तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी, लेकिन शायद पहले दिन से इतनी ज्यादा टर्न हमें देखने को ना मिले, क्योंकि देखिए जो पिंक बॉल थी, उसके बाद ये जब तीसरा टेस्ट मैच खत्म हुआ तो समझ आया कि जो पिंक बॉल है उसमें जो स्पिनर्स को ग्रिप करने में उसकी सीम की वजह से थोड़ी ज्यादा आसानी हुई, जिसकी वजह से एक अच्छे टप्पे पर उन्होंने गेंदबाजी की,
उनको लगातार मदद मिली, तो शायद अगर मैं बात करूं जो रेड बॉल से आज जो मैच शुरू हो रहा है उसमें शुरुआत में इतनी ज्यादा मदद ना मिले, धीरे धीरे जैसे दूसरा दिन का खेल होगा, तीसरे दिन आप जाएंगे, वहां पर स्पिनर्स का जो रोल है वो बहुत ज्यादा अहम हो जाएगा। और आप ये चाहते भी हैं कि देखिए पहले दिन से आप नहीं चाहते कि स्पिनर्स गेम में आ जाएं, कि पहले दिन ही स्पिनर्स जो है 10 विकेट ले लें या 15 विकेट स्पिनर्स के खाते में चले दोनों टीम को मिला के। तो आप ये जरूर चाहते हैं कि जो पहला दिन है उसको थोड़े बल्लेबाज भी डोमिनेट करें या तेज गेंदबाज उसमें विकेट चटकाएं, और जो स्पिनर का रोल है वो दूसरे दिन के अंत से थोड़ा सा शुरू होना हो कि जब थोड़ी जो विकेट है वो पुरानी हो जाए। अच्छा, रोमन देसाई लगातार बहुत सारे सवाल भी पूछ रहे हैं, ये लिख रहे हैं वैभव कि क्या पंत से ओपनिंग करानी सही है? देखिए कोई इसमें बिल्कुल हर्ज नहीं है कि पंत से आगे चल के टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग आप जरूर करा सकते हैं। आज देख सकते हैं नहीं, आज या तो आगे चल के मैच में तो नहीं दिखेंगे, लेकिन क्योंकि इस मैच में आपकी जो जोड़ी है वो फिक्स है। लेकिन आप जरूर ये चाहेंगे कि लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन अगर आपकी शुरुआत करता है ओपनिंग में तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। हालांकि अब आप हटाएंगे किसको, एक ये बड़ा सवाल है। रोहित शर्मा बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंडिया में बहुत रन बना रहे हैं, शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया में बहुत रन बना कर आए हैं, वो लगातार कमाल कर रहे हैं। तो लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और मयंक अग्रवाल बैकअप ऑप्शन है, केएल राहुल बैकअप ऑप्शन है, तो ऑप्शन बहुत ज्यादा आपके साथ है। और इस समय ऋषभ पंत का जो 6 नंबर पे रोल है, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक समय एडम गिलक्रिस्ट करते थे कि नीचे आते थे, तेजी से रन बनाते थे, टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाते थे, उस रोल में ऋषभ पंत पिछले 2-3 महीनों से बहुत अच्छे हमें नजर आ रहे हैं। यही चाहेंगे कि ऋषभ पंत जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं और अच्छी से बल्लेबाजी करें, समझदारी से बल्लेबाजी करें, कि अपना जो विकेट है उसकी इंपॉर्टेंस को वो बहुत ज्यादा समझने लग गए हैं और उसको आगे भी इसको समझें और अपना जो विकेट है उसको तोहफे में ना दें। चलिए मैच शुरू हो गया। लास्ट के मेरे 2 छोटे-छोटे सवाल हैं। एक, जो रूट कितना बड़ा खतरा टीम इंडिया के लिए साबित हो सकते हैं? पहले टेस्ट में हमने देखा ही है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये कि आज आप इंग्लैंड से कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कितनी इनिंग तक ये टीम टिक पाएगी? देखिए मैं आज जरूर चाहता हूं कि इंग्लैंड थोड़ी सी एक फाइट इंडिया को जरूर दे, क्योंकि आप एक अच्छा मैच देखना चाहते हैं। इसलिए चलिए मान के चलते हैं इंग्लैंड को 275 रन दे देते हैं कि 275 इंग्लैंड का स्कोर रहेगा और आखिरी के सेशन तक शायद इंग्लैंड ऑल आउट हो जाएगी। अच्छा, और जो रूट खतरा? जो रूट खतरा शतक कौन कौन बनाएगा दोनों ही टीमों में? जो रूट ही आप मान के चलिए, और दूसरा कोई बल्लेबाज इस पूरी लाइनअप में मुझे ऐसा नजर नहीं आता जो शतक बनाएगा। टीम इंडिया कैमियो जरूर खेल सकते हैं। देखिए टीम इंडिया तो कल आएगी बल्लेबाजी करने के लिए, विराट कोहली के बारे में कल बात करेंगे, शतक की बात कल करेंगे। चलिए तो 275 तक का वैभव ने, मोहित कुमार को बस एक थोड़ा सा जवाब देते हैं, क्या केएल राहुल को मौका नहीं देना चाहिए था? मयंक अग्रवाल भी ऐड कर दीजिए इसमें। मयंक अग्रवाल तो मोहित जी किसकी जगह मौका देंगे? आप क्या चाहते हैं कि शुभमन गिल जो इतना ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करके आए, आप उनको 3 टेस्ट मैच के बाद ही हटा दें? तो इससे थोड़ी सी जो प्रॉब्लम होती है वो बढ़ जाती है। केएल राहुल को भी बहुत मौके दिए गए, उस टेस्ट क्रिकेट में वो ज्यादा कमाल नहीं कर पाए। वनडे और T20 में बहुत धमाल मचा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी खेले थे वो टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया में खेल चुके हैं, इंग्लैंड में खेल चुके हैं, दक्षिण अफ्रीका में खेल चुके हैं। तो अभी ठीक है जो आपका ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, आगे चल के इसके ऊपर जरूर मोहित जी बात हो सकती है। चलिए, और इसी के साथ हम अपने डिस्कशन को, कॉन्वर्सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन जैसे ही पहला सेशन समाप्त होगा, पहले सेशन पर चर्चा करने के लिए हम फिर हाजिर होंगे और जो भी हमारी प्रेडिक्शंस हुई हैं या जो आगे रहेंगी उस पर बात करेंगे। और मेरे ख्याल से हमारे दूसरे सेशन में, और टीम इंडिया का जब पहला इंग्लैंड टी होगी तो हमारे साथ सिद्धार्थ भी जुड़ेंगे जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनसे और विस्तार से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। बहरहाल फिलहाल आप लोग हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया।